सो हेलो एवरीवन। तो अपन कल इंट्रोडक्शन पढ़े हुए थे, तो आई थिंक सब लोगों को कुछ याद होगा। 2 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं इस चीज़ों को एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ओके। और आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ें शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। एक, जो गलती मैंने भी की है वो आप ना करो इन फ्यूचर। ठीक है। क्या होता है ना कि अपन लोग नोट्स कभी नहीं बनाते, क्योंकि ना मैंने कभी बनाया और आई थिंक आप लोगों में से कोई भी बना नहीं रहे होंगे। तो मैं दो चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा। ठीक। तो एक है एप्लीकेशन का नाम नोशन, जो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं ही चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, वो आप इंस्टॉल कर लो, ये आपके लिए फ़ायदा होगा। नोशन ये एक नोट मेकिंग एप्लीकेशन है और मैं दिखाऊंगा कि इसका बेनिफिट क्या है। एक नोशन है और एक्स माइंड है। ठीक। ये दो एप्लीकेशन मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। मैं ये कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ये आपके बेनिफिट के लिए है। ठीक है। तो दिखाते हैं नोशन एप्लीकेशन का बेनिफिट क्या है। जैसे कि मैंने खुद के लिए एप्लीकेशन सॉरी मैं अपना खुद का नोट्स तैयार कर रहा हूँ इसमें। Yes, sir, we can manage all the notes and we can all the expertise and we have a routine and we have everything which are collect at a store and at a place. हाँ हाँ हाँ, ये एक सिंगल हब है। आई थिंक नोट मेकिंग का सबसे अच्छा एप्लीकेशन है ये नोशन। ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ कि मुझे साइबर सिक्योरिटी का कोई चैप्टर पढ़ना है तो मैंने ये नोट्स बना के रखा है कि मैं किसी भी चैप्टर में जाकर उसको स्टडी कर सकता हूँ। जैसे ये पाइथन आप लोगों के लिए मैं बना रहा था, तो खैर मैंने अपना भी नोट्स कभी तैयार नहीं किया, तो इसी बहाने मेरी भी नोट्स तैयार हो गई। और खैर, अगर आप सोच रहे कि मुझे हर चीज मेरे दिमाग में बैठी रहेगी जिंदगी भर, तो ये आप गलती कर रहे हैं, किसी को याद नहीं रहती। तो ये इंट्रोडक्शन में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए ये कल अपन ने पढ़ चुका है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि किसने ये पाइथन इन्वेंट करा था, क्या है फीचर्स, हेलो वर्ल्ड कैसे प्रिंट होते हैं, यूजेस ऑफ पाइथन क्या है। ठीक है। पाइथन का फीचर्स क्या है, फ्लेवर्स क्या है, लिमिटेशंस क्या है पाइथन में, अपन प्रोजेक्ट्स क्या बिल्ड करने वाले। तो हाँ, कल मैंने 2 या 3 ही प्रोजेक्ट बताया और काफी भूल गया था। तो ये प्रोजेक्ट थी वेब स्क्रैपिंग यूजिंग पाइथन। ये अपन लोग बनाएंगे और आप जो कि इंटर्नशिप कर रहे हैं तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग कुछ मेहनत खुद से करो और बाकी तो मैं हूँ ही यहाँ पे कि आपको ये प्रोजेक्ट कम से कम बिल्ड करवा दूँ। ये क्या है कि जैसे ही वेबसाइट पे कोई नया जॉब ऑफर आता है, जॉब अपॉर्चुनिटी आता है, तो पाइथन आपको क्या कर देगा, नोटिफाई कर देगा, आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि हाँ इस वेबसाइट पे ये स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ये जॉब आया हुआ है। ठीक। तो ये हुआ वेब स्क्रैपिंग यूजिंग पाइथन। और बाकी टास्क क्या होता है ना कि कोई भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए अपन लोग पाइथन यूज करते हैं। तो ये कोई मैं 2-4 ऐसे प्रोजेक्ट भी बनवाऊंगा जिसमें कि देखिए टाइम का लिमिटेशन होता है। तो इंटर्नशिप में ये मत सोचिएगा कि आपको प्रोजेक्ट स्क्रैच से मैं बोलूंगा कि हाँ रिक्वेस्ट जैसे बिल्ड होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं बस हिंट दूंगा आपको, प्रिपेयर कर दूंगा कि हाँ आप बना सको ऐसा। ठीक है। तो ये है कुछ 3 3 6 प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट। तो हो सके तो मैं गाइड कर दूंगा आप लोगों को कि हाँ बना सको ये मिनिमम प्रोजेक्ट। और ये खैर कंपाइल्ड रिसोर्सेज तो बता दिया था आपको। तो ये था इंट्रोडक्शन कल का। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स में आई थिंक वो भी मैंने बता ही दिया था। तो कोई डाउट है क्या वेरिएबल एंड उसमें? No, डोंट sir. थिंक नहीं नो होगा। सर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिल्ट इन डेटा टाइप्स ये सब भी बता ही दिया था कल। अगर कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। ये था कल का चैप्टर, वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। और एट लास्ट, अगर आप लोगों से नहीं हो सका, अगर आप लोगों से नोट्स नहीं बना, तो मैं तो खैर ये पीडीएफ के फॉर्म में सेंड कर दूंगा। बट स्टिल मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपका खुद का नोट हो तो आपको याद रहेगी और आपको हमेशा ही याद रहेगी और ये आपके पास स्टोर रहेगा हमेशा। मेरा बनाया हुआ नोट्स अब क्या पता 2 दिन पढ़ो फिर छोड़ दो। ठीक। तो अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स पढ़ने के लिए। तो कंडीशनल स्टेटमेंट पता है क्या होता है? एनीवन? कंडीशनल स्टेटमेंट इफ एल्स व्हाइल सर कंडीशनल स्टेटमेंट वो होते हैं जिसमें कंडीशन दी होती है, अगर ये राइट हुआ तो ये एग्जीक्यूट होगा ऐसा। हाँ, जैसे कि हमारे पास 2 रास्ते या 3 रास्ते, तो हमें किस रास्ते में जाना है, ये कंडीशन को कैसे चेक करते हैं? इफ एल्स या इफ से या एलएफ स्टेटमेंट से। ठीक। तो पहले एलिफ नहीं हुआ करता, एल्स हुआ करता था, जो कि पाइथन ने चेंज करके इसको क्या किया है, एलएफ स्टेटमेंट किया। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक विजुअल स्टूडियो कोड से।
यहीं पे कोडिंग करेंगे अपना। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्दी से बेसिक सिखा के जो एक्चुअल कोडिंग पार्ट में है वहां पहुंचा सकूं, इसलिए थोड़ा फास्ट भी हूँ। तो इसके लिए अगर इसके बीच में अगर डाउट होता है तो आप जरूर बोलिएगा। कुछ अच्छा, आप में से किसी का साउंड ऑन है, म्यूट कर लीजिए। कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है ना कि 3 तरीके के स्टेटमेंट होता है। एक इफ स्टेटमेंट, ठीक है, इफ स्टेटमेंट करके चलते हैं। एक होता है एल्स स्टेटमेंट, एक होता है इफ एलिफ एंड एल्स स्टेटमेंट। ये 3 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। ये कब काम आता है? जब हमारे पास 3 कंडीशन हो। ये कब काम आता है? 2 स्टेटमेंट और ये सिंगल स्टेटमेंट के लिए। तो मतलब कि क्या होता है कि अगर a इज इक्वल टू 1, इफ a इज ग्रेटर देन 2, तो क्या करेगा? प्रिंट ट्रू, जो कि ये ट्रू नहीं हो। ट्रू है या फॉल्स है ये बताएगा? false. ये कंडीशन रन होगा क्या? No sir. नहीं होगा। तो इसको क्या करते हैं, ये एक इफ स्टेटमेंट था तो मतलब क्या होता है कि बस सिंगल स्टेटमेंट को रन कराए, ठीक है। अगर गलत है तो कुछ भी नहीं आएगा हमारे पास। ये कोड एग्जीक्यूट करके एक बार चेक कर लेते हैं। कुछ भी नहीं आया, कुछ आउटपुट आया नहीं आया, क्योंकि एक इफ स्टेटमेंट का एग्जांपल था, सिंगल इफ स्टेटमेंट। ओके, अब आते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या होता है इफ एल्स स्टेटमेंट? इसमें क्या होता है ना कि हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं। जरूरी नहीं 2 है, हम चाहे तो 2 से ज्यादा ही बढ़ा सकते हैं कि नेस्टेड करके। बट एक बेसिक थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ कि हाँ बस इफ एल्स लगा देते, प्रिंट क्या कर देंगे? फॉल्स। ठीक, इस चीज को कमेंट कर देते हैं। ऐसे में एरर तो नहीं आया, देख लेते हैं। इक्वल्स टू 1, एरर आ गई क्योंकि हम लोग 2 वेरिएबल को एक साथ ही डिफाइन कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, अरे गाइस, एक चीज याद रखना, सेव करना मत भूलना, जो कि मैं गलती करते जा रहा हूँ कल से। ठीक है, कोई भी चेंजेस कोड में करो तो कंट्रोल एस क्लिक कर दिया करो। कंट्रोल एस मतलब सेव। ठीक है, हमारा एक कंडीशन रन हो गया। ओके, इफ एल्स स्टेटमेंट हो गया। अब उसके बाद आता है तीसरा स्टेटमेंट। क्या होता है ना कि इफ एलिफ और एल्स स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमारे पास 3 कंडीशन होता है। अगर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 2 है, इफ a इज ग्रेटर देन b, then print a is greater। ठीक, तो दूसरा कंडीशन है if b is greater than a, then print a is greater। print अच्छा, कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। ये तो डबल कोट्स है ना, डबल कोट्स के अंदर अपन कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। कंट्रोल एस रन, प्रिंट किया अपना। कौन सा कंडीशन ट्रू हुआ? अच्छा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन? इलिफ वाला कंडीशन ट्रू हुआ सर। बी इज ग्रेटर आ रहा है, तो बी इज ग्रेटर कौन सा स्टेटमेंट है? सेकंड स्टेटमेंट सर, एल्स इफ एलिफ वाला हो गया सर। हाँ, मतलब वही सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू हो गया। ठीक, तो थोड़ा सा फोकस करिए कि इसका क्या है कि a इक्वल टू 1 था। ठीक, तो क्या 1 2 से ग्रेटर है? 1 एक क्या 1 2 से बड़ा है? बस नहीं, इसलिए कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया इसका मतलब ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, दिस कंडीशन विल नॉट एग्जीक्यूट। ठीक है, बट ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों एग्जीक्यूट? क्योंकि 2 जो है 1 से बड़ा है। तो ये तीसरे कंडीशन में तो गया ही नहीं, तो इसलिए ये क्या होता है कि ये प्रिंट नहीं होता। तो कंडीशन तक तो पहुंचता ही नहीं। कंडीशन डजंट मीट।
ठीक है, ये तीसरा कंडीशन में मेट भी नहीं है। तो ये हमारा क्या था, 3 if else स्टेटमेंट था। तो ये चीज क्लियर हुई या इसमें और भी क्लैरिटी देना पड़ेगा मुझे इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड? No, sir. किसी को कोई डाउट? Clear. पक्का? सो Yeah. लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात है कि लूपिंग में चलते हैं, ठीक, चले। ये कंडीशनल स्टेटमेंट था। चलो। और हाँ, एक चीज मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि फ्यू लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होते हैं। क्या होता है, ए डबल इक्वल्स टू बी, मतलब इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, ये सब कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स है जो हमेशा क्या होता है इफ एल्स में या फॉर लूप में या व्हाइल लूप में यूज होता है। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ दिमाग में रख लीजिए ताकि आप लोगों को आप लोगों के माइंड में रहे कि हाँ ऐसे ऐसे ये ऑपरेटर्स यूज होते हैं। और वैसे मैंने कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको बताना भूल गया था ना मैं, तो ये शायद मैं दिखा देता हूँ, जस्ट ओवरव्यू। आप लोगों को मॉड्यूलस के बारे में पता है क्या? मॉड्यूलस के बारे में किसी को? यस सर। क्या होता है? इसे रिमाइंडर शो करता है जब डिवाइड करने रिमाइंडर शो। के बाद। तो 5% टू क्या होगा? सो 1 होगा। सही बोला आपने, मैं ये नहीं पूछ रहा गलत है, आपने सही बोला। कैसे? तो मैं पूछ रहा कैसे, कंडीशन मुझे बताइए। वो क्लैरिटी चाहिए होता है ना कि हाँ ये क्यों हुआ, सर पहले डिवाइड करेगा, तो जब डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर उसका जो रिमाइंडर आएगा 1 आएगा रिमाइंडर। बस ठीक है, ये एक्चुअली में सही था। ठीक है, तो ये कंडीशन कब काम आएगा? तो अब अभी अपन लोग चलते एक छोटा सा प्रोग्राम बनाने वाले हैं इफ एल्स में, इसलिए मैंने ये सोचा कि रिवाइज कर दूं। मॉड्यूलस का तो पता चल गया, डिवीजन का तो आता ही होगा आप लोगों को। देखिए 2 तरीके का Yes, sir. डिवीजन होता है पाइथन में। पाइथन में 2 तरीके का डिवीजन होता है, मैं दिखाता हूँ। 10 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 5.0 है, ठीक है। 10 डबल डिवाइडेड बाई 2 मतलब ये 5 आएगा। 5। Yeah. था 2 तरीके का था। तो ये इसको बोला जाता है फ्लोर डिवीजन। ठीक है, फ्लोर मतलब लोअर पार्ट में जो भी होता है वो एग्जीक्यूट होता है। जैसे कि 5.6 हुआ या 5.4 या 5.3 तो क्या आएगा आंसर? 5 आएगा। ओके, लोअर पार्ट ये आता है। जैसे कि 5.6 भी हो ना तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 5 भी। ठीक है, और ये हमेशा क्या आता है, डेसिमल में आता है, 10 डिवाइडेड बाई, अगर सिंगल डिवीजन हो तो। ठीक है, तो ये एक बेसिक्स था, बाकी तो आता ही आप लोगों को। तो इफ स्टेटमेंट के चलते हैं कि इवन और ऑड निकालते हैं। ठीक है, इवन और ऑड, ठीक, तो कि यूजर से इनपुट लेंगे नंबर, इंटीजर इनपुट, ठीक, और फिर आता है कि एल्स प्रिंट ऑड नंबर। तो ये क्या था कि इवन और ऑड प्रिंट कराने का छोटा सा प्रोग्राम। हम लोग रन कराते इसको, फिर यूजर से इनपुट लेते 5। है ऑड नंबर, देख सकते हैं आप लोग। ठीक, तो ये था एक छोटा इवन ऑड का। आगे चल के अपन लोग प्राइम नंबर का भी निकालेंगे, जो प्राइम नंबर सबसे टफ होता है। और मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप लोग अभी से पढ़ के रखो प्राइम नंबर, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, क्योंकि मैं पूछूंगा ये चीज, बस एक ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू तक में आएंगे आपके। ठीक है, अगर छोटी मोटी कंपनी है तो अगर बड़ी कंपनी है तो एक अलग प्रोसेस से, मतलब डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रोसेस है ना उसके थ्रू निकालने के लिए आपको बोला जा सकता है कि प्राइम नंबर। इसलिए आपको प्राइम नंबर समझने की बहुत जरूरत है। ठीक, हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर अगर हो सके तो आप लोग रिवाइज कर लें, तो मैं पूछ सकता हूँ आगे चल के। फिर आते हैं कि पाइथन के लूप्स। ठीक है, तो पाइथन में 2 तरीके के लूप्स होते हैं, एक व्हाइल लूप्स और एक फॉर लूप्स। कोई एक बेसिक डिफरेंस बता सकता है क्या व्हाइल और फॉर लूप्स में? फॉर और व्हाइल लूप्स का एग्जांपल। और फॉर लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक करता है उसके बाद ही लूप चलता है, लेकिन व्हाइल लूप में एक बार लूप चलने के बाद कंडीशन को चेक करता है। अच्छा, अब तो ये डू व्हाइल और व्हाइल का बता रही है सर शायद।
यस सर। हाँ ना, वाइल और डू वाइल का है नहीं। यस सर। हाँ, याद आ गया आपको? हाँ, आपने सी में पढ़ा होगा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट कुछ और सोचिए थोड़ा सा। चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ। वाइल लूप्स क्या होता है ना कि हमें पता नहीं होता कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला, हाउ मेनी नंबर्स, मतलब कब तक ये रन होने वाला है, अननोन नंबर ऑफ टाइम्स रन होगा, ये मुझे नहीं पता है। कि जैसे नहीं बोल देते अपन लोग वाइल आई इज लेस देन 0 या आई इज लेस देन 1 की कंडीशन चलते रहे, मुझे नहीं पता कि वो कितना टाइम चलेगा कंडीशन किस। और फॉर लूप्स में अपन लोग क्या करते हैं कि स्पेसिफिक कंडीशन के क्या स्पेसिफिक नंबर होता है, मतलब हम लोग को पता होता है कि यहाँ तक ये कोड एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक। इसमें नोन नंबर्स होते हैं, मतलब कि हमें पता होता है कि किस नंबर तक एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है, जो कि और भी डिफरेंस होते हैं कि हाँ वाइल लूप में अपन लोग काउंटर को अलग से रखते हैं कि वेरिएबल पहले डिफाइन करते हैं, फिर कंडीशन को चेक करते हैं, फिर कंडीशन प्रिंट कराते हैं। बट फॉर लूप में क्या करते हैं, एक साथ ही एग्जीक्यूट कर देते हैं। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? हेलो, Yes, sir. सो नेक्स्ट अपन लोग लूप से स्टार्ट करते हैं कि लूप पहले वाइल लूप से स्टार्ट करते हैं। तो वाइल काउंट इज इक्वल्स टू 0, काउंट क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं काउंट के अंदर काउंट वेरिएबल, ठीक, काउंट वेरिएबल्स। बस ये अभी पॉइंट आउट करते रहो ताकि आप लोगों को आप लोगों के ध्यान में रहे। बट आगे चल के मुझे लगता है कि जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी तो टफ नहीं होगा आप लोगों के लिए। वाइल काउंट इज लेस देन 5, प्रिंट काउंट, और ये काउंटर को इंक्रीज कर देंगे। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ऐसे भी होता है कि काउंट प्लस इक्वल्स टू 1, ऐसे भी होता है इसमें, ओके। बट हाँ, वाइल लूप में ये वैलिड है और ये इनवैलिड है। आपने कभी सी या सी प्लस प्लस पढ़ा हो तो काउंट प्लस प्लस पढ़ा है क्या आपने? इसमें भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, काउंट प्लस प्लस, ये इनवैलिड होता है। ये पाइथन में ये चीज नहीं चलती, ओके। तो आगे चेक करते इस कंडीशन को क्या होता है, कोड एग्जीक्यूट होता है नहीं। देखिए कहाँ तक प्रिंट हुआ, तो 5 0 से लेकर 4 तक, क्योंकि 5 इज इक्वल्स टू अपन लोग ने नहीं दिया इसमें, बस 5 को दिया, लेस देन 5, लेस देन 5 इन द सेंस 4 तक एग्जीक्यूट हो, और लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 को भी इंक्लूड करेंगे। रन कराते हैं, ये देखिए 5 तक रन हो रहा है, 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। तो वाइल लूप हल्का सा क्लियर हुआ आप लोगों को? प्रैक्टिस करने से ये भी आप लोगों को आप लोगों को याद हो जाएगा, इतनी कठिन है नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट फॉर लूप पे चलते हैं। फॉर लूप, फॉर आई इन रेंज, रेंज के बारे में पता है किसी को? रेंज यस सर। होता है रेंज मीन्स सर यहाँ से यहाँ तक। हाँ, एक स्पेसिफिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यूज होता है कि 0 to 9 प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, रेंज 10। ये कहाँ तक प्रिंट करेगा, 0 से लेकर 10 तक, नहीं 9 9 तक। हाँ, हमेशा 10 को एक्सक्लूड करेगा, ये चीज ध्यान में रखना। 10 इज एक्सक्लूडेड, जो भी वैल्यूज में होगा ना वो एक्सक्लूडेड रहेगा। अगर मैं रेंज 5 लिखता हूँ तो कहाँ तक प्रिंट होगा, 4 तक सर। 3 to 4, हाँ 0 to 4 तक ही प्रिंट होगा। अब रेंज अपन लोग अगर 2 से लेके 8 तक देते तो कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होगा, 2 से 7 तक। सर 2 से 7, रेंज 1 से लेके 10 देते लेकिन बीच में इंक्रीमेंट दे देते 2, ये कैसे प्रिंट करेगा? सर पहले 1 करेगा, उसके बाद 3 करेगा, उसके बाद 2 हाँ 2 ऐड करते जाओ, वैसे 9 तक प्रिंट करेगा, ठीक है। 10 नहीं करेगा, इतना याद रखना है कि अपर पार्ट क्या होता है, एक्सक्लूडेड रहता है। अपर पार्ट इज एक्सक्लूडेड, तो आप लोगों को तो समझ आ गया, अपर पार्ट इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। तो मैं अब रेंज डिलीट कर देता हूँ, ये नोट्स में है, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नोट्स दे दूं। फॉर आई इन रेंज
5। अगर ये है तो कितना से कितना तक प्रिंट होगा? तो 4 तक होगा। 0 से लेकर 4, 0 से लेकर 4। तो चलिए इतना तो समझ आ गया कि हाँ 0 से लेकर 4 तक प्रिंट हो रहा है। तो अपन लोग इसमें कुछ स्पेसिफिक स्ट्रिंग ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे होगा? तरीके 3 तरीके हैं, ठीक है, बट एक तरीके से भी अपन लोग कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कि अपन लोग ऐसे कर सकते हैं, फॉर द नंबर्स आर, कॉमा दे दें। कॉमा दे देने से क्या होता है कि एक तरह से एडिशन हो जाता है। अपन लोग द नंबर्स आर 0 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होगा कि स्ट्रिंग ऐड कर दिया अपन ने, कंकैटिनेट कर दिया। और भी तरीका होता है कि प्रिंट फॉर्मेटिंग करके होता है, ठीक है। तो द नंबर्स आर आई, अब देखते हैं ये रन होता है। गलत तो नहीं किया? नहीं, बस ये है कि अपन ने लुक्स इसको कमेंट नहीं किया। Okay. ये भी सेम चीज प्रिंट करा रहा है, प्रिंट करा रहा है ना, द नंबर्स आर दिस। तो इसको बोलते हैं, ये सी प्रोग्रामिंग जो अपन लोग फॉर्मेट स्ट्रिंग पढ़ते हैं ना कि प्रिंट एफ, वैसे ही ये भी है, फॉर्मेटिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? कोड को फॉर्मेट कर रहा है, ये चीज। ये दूसरा तरीका होगा, ठीक है। इसको एफ स्ट्रिंग बोलते हैं। हाँ, एफ स्ट्रिंग मतलब वही फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, एफ स्ट्रिंग बोलते हैं इसको। तरीके अलग अलग होते हैं, आपको जैसे कन्वीनियंट लगे कि हाँ मुझे इस अपर वाला ही सही लगे तो अपर वाला ही करिए, या नीचे का ही सही लगे तो नीचे, ठीक है। 2 तरीके हैं। फर्स्ट वाला कन्वीनियंट इसलिए होगा कि आप लोगों को समझ आ सकती है, और इसमें क्या होता है कि कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, बट ये क्लीनर वे है। क्या है ये? क्लीनर वे, मतलब साफ तरीके से कि हाँ अपन लोग यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहे हैं आई। तो ये थोड़ा परफेक्ट वे होता है। जब आप प्रोफेशनल कोडिंग करने लगेंगे तो आप फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करें। फिलहाल के लिए ठीक है कि अपन लोग ऐसे ही इन प्रॉपर वे में कर रहे हैं, बट ये है प्रॉपर फॉर्मेटिंग, ठीक है, क्योंकि आपकी कोड को मच क्लीनर और अच्छा बना दे। तो ये था अपना फोर लूप। अब आते हैं कि एक और फोर लूप रन कराते हैं और हम देखते हैं कि आप लोग क्या बोल पाते हैं इसमें। हम लोग कुछ क्वेश्चन पूछने वाले हैं। फॉर आई इन नेम प्रिंट आई, क्या प्रिंट होने वाला है? सर पहले यन होगा, उसके बाद ए, उसके बाद यम ई। सर यस, हाँ सही बोला आपने। ये क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग को अपन लोग एग्जीक्यूट करें 1 बाय 1। तो फोर लूप ये करता है, फोर लूप क्या करता है, या तो स्ट्रिंग को भी वो लूपिंग कर सकता है, या किसी नंबर स्पेसिफिक रेंज को, या किसी लिस्ट को भी। जैसे कि यहाँ पे क्या किया इसने, NAME, 4 चीज को क्या कर दिया, लूप कर दिया, ठीक है। ये था एक तरीका, सॉरी दूसरा लूप का, फोर लूप का एग्जांपल। अब तीसरा फोर लूप का एग्जांपल देखते हैं कि x = 1 2 3 4। अच्छा ये बताइए क्या है, क्या है ये? लिस्ट है सर। लिस्ट है। ठीक है, तो लिस्ट में भी लूप कराना है तो अपन लोग क्या यूज कर सकते हैं, फोर लूप। फॉर आई इन प्रिंट x, ये क्या होगा, फोर लूप अपने जो लिस्ट। सर एक्चुअली यक्स को प्रिंट कर रहे हैं तो सारे लिस्ट। ओके ओके, सॉरी भाई मैं सोचूं कैसे कहते हैं। फॉर आई इन x, तो क्या हुआ कि अपन लोग ने यहाँ पे लूप कर दिया, फॉर आई इन x 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। तो लूपिंग बस लिस्ट का भी नहीं होता, डिक्शनरी का भी होता है, सेट्स का भी होता है, टेबल्स का भी होता है। तो ये चीज एक तरीका बता दिए कि फोर लूप कैसे चलता है, ये बेसिक्स था, ओके। अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को बस ऑड नंबर प्रिंट कराना है फोर लूप के थ्रू, तो आप लोग करा सकते हैं? कोई बता सकता है डायरेक्ट प्रोग्राम, डायरेक्ट रेंज के थ्रू? अभी हमने सर 1 से लेके n नंबर तक। यस सर। अभी याद होगा आप लोगों को, थोड़ा ध्यान रखिए, मैंने बताया था ऑड नंबर कैसे रेंज में। यस सर, 2 से इंक्रीमेंट कर ले। 2 से इंक्रीमेंट कर दीजिए। यस, हाँ अपन लोग को जहां तक प्रिंट कर, जैसे 1 एक से लेकर अपन लोग को प्रिंट कराना है, हाँ यहाँ पे इंक्रीमेंट क्या देंगे, 2 दे देंगे। तो क्या होगा कि अपन लोग के प्रिंट करा दिए 1 से लेकर 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर है वो प्रिंट करा आ गया ना, ऑड नंबर, यस सारा ऑड नंबर आ गया, ठीक है। तो दिस वाज जस्ट स्मार्टर वे। ये क्या है कि एक अच्छा तरीका है कि आप लोग किसी भी चीज को प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। तो किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी है या रैप अप करें और आगे बढ़ें?
किसी को कोई स्पेसिफिक क्वेरी? वैसे ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी है, मैं बता ही देता हूँ। रेंज स्टेटमेंट और पास स्टेटमेंट तो हो गया। किसी को पता है क्या ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? यस सर। क्या होता है ब्रेक स्टेटमेंट? सर ब्रेक स्टेटमेंट प्रोग्राम को क्लोज कर देता है सर। हाँ, अपना वो जो लूप होता है वो लूप को क्या करता है, एग्जीक्यूट करने से स्टॉप करता है, लूप को ब्रेक कर देता है। हाँ, स्टॉप द लूप या ब्रेक द लूप कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे कि फॉर आई कितना तक अपन ने किया, इफ i इज इक्वल्स टू 49 कर देते, क्योंकि ऑड नंबर है तो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, ब्रेक। वरना ये सॉरी ब्रेक पॉइंट नहीं, ब्रेक। और लेट्स सी क्या होता है, मुझे गलत तो नहीं है। हाँ, कहाँ तक रन हुआ? 1 से लेकर 100 तक अपन प्रिंट करा रहे हैं, बट कहाँ तक? 47 तक, क्योंकि हाँ 49 कंडीशन पे अपन लोग क्या क्या कर दिए, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। क्या कर दिया? ब्रेक लगा दिया, मतलब ये प्रिंट होगा ही नहीं, क्योंकि प्रिंट तक तो आया ही नहीं ना। 49 को अगर अपन प्रिंट कराना चाहते तो पहले प्रिंट लिखते और फिर ब्रेक। और अपन ने क्या लिखा, पहले ब्रेक, तो इसका मतलब 49 पे कंडीशन, 49 तक तो कंडीशन गया ही नहीं। ओके, समझ आ गया? तो ये था ब्रेक स्टेटमेंट। और पास स्टेटमेंट क्या होता है? तो उसमें पास कर देगा, लेकिन लूप कोई पास कंटिन्यू स्टेटमेंट मतलब क्या? मतलब कुछ भी रन ही नहीं होता, नथिंग विल रन। हाँ, कि अपन ने कर दिया कि फॉर आई इन पास, तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। ये प्रोग्राम जो है ना नल है। देखिए 47 तक किया और कुछ हुआ, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि अपन ने कुछ दिया ही नहीं इसके अंदर कंडीशन। देयर इज नो कंडीशन। समझ आ गया? किसी और कुछ? और पास और ब्रेक और कंटिन्यू। ओके, वन मोर, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में बता सकते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ कि ये उस इटरेशन को स्टॉप कर देता है। स्पेसिफिक इटरेशन को क्या करता है, स्टॉप कर देता है। स्पेसिफिक इटरेशन को स्टॉप कर देता है। कैसे? तो जैसे कि इफ यहाँ पे यही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या था कि इफ आई इक्वल टू 49 ब्रेक कर दिए तो 47 तक ही प्रिंट हुआ था। बट इसमें क्या होगा कि अपन अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, एक चीज होगा कि 49 को छोड़ के बाकी सब प्रिंट होगा। क्या होगा? 49 को छोड़ के बाकी सब प्रिंट होगा। तो समझ में आया आपको क्यों होगा ऐसे? यस सर। देखिए यहाँ पे अगर 49 कंडीशन ट्रू हो गई तो वो प्रिंट यहाँ पे करने के अलावा स्किप कर देंगे उस पार्ट को। हाँ, स्किप कर देता है। ये पार्ट को क्या करता है, स्किप कर देता है। इस चीज को क्या करता है, स्किप करता है कि ये कंडीशन है, इसको स्किप कर दो। तो देखो 47 से लेकर डायरेक्ट 51 पे आ गया इंस्टेड ऑफ 49। ओके, तो लेट्स रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने क्या क्या पढ़ा आज। आज इफ स्टेटमेंट पढ़ा, ठीक है, क्योंकि मैं कल से फंक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ और आई थिंक प्रोग्राम उसके बाद ही कम्प्लेक्स होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लो ताकि कॉम्प्लेक्सिटी जितना हार्ड रहेगा, टफ रहेगा, उतना समझना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ऑनेस्ट बन के थोड़ा स्टडी कर लीजिए कि हाँ आप लोग कुछ कर सको, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट आपका है। हाँ आप लोग सीख रहे हैं कुछ, तो कुछ अच्छा सीख के जाइए, कुछ प्रोजेक्ट बनाइए, वरना पता ही है आपको फ्यूचर में क्या होता है। अगर सीनियर्स को देखे होंगे, मैं कॉलेज की कंडीशन को देखता हूँ। तो किसी को कोई क्वेश्चन या क्वेरी रैप अप करे? एनीवन? सर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, वरना रैप अप करते हैं अपना सेशन। यस सर, आई हैव क्वेश्चन। अच्छा हाँ ठीक है सर, अगर फॉर लूप में जो रेंज दी जाती है, हाँ अगर उस रेंज में जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही अगर एंडिंग पॉइंट हुआ तो वो लूप एग्जीक्यूट करेगा या नहीं? करेगा, बट हाँ आपको नेगेटिव पॉइंट देना पड़ेगा वहां पे, इटरेशन इन नेगेटिव पॉइंट देना पड़ेगा।
जैसे कि आपने क्या बोला? जो starting point is the Start from range. one and end from one. Starting one से और Yes. अच्छा, स्टार्टिंग क्या? one से ही हो रहा है सर, end भी। स्टार्टिंग अगर 1 से तो एंड भी 1 से हो गया तो वो लूप एग्जीक्यूट करेगा नहीं। अच्छा, रेंज में? Yes. हाँ, रेंज में। आई डोंट थिंक एग्जीक्यूट होगा 1 से 1। नहीं होगा सर। होगा क्या? नहीं सर, शायद एक बार हो सकता है। नहीं, फॉर लूप में 1 से लेकर 1 तक करना है तो ट्राई करता हूँ। क्योंकि देखो सर, स्टार्टिंग पॉइंट तो इंक्लूडिंग होता है और एंडिंग पॉइंट एक्सक्लूड होता है, तो मतलब होगा या नहीं? नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। एक बार कोड एग्जीक्यूट करके आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 तक ही है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 को वो ऑलरेडी एक्सक्लूड कर देगा, वो खुद ही कर देगा। वो एक्चुअली पाइथन क्या करता है ना, पाइथन का कंपाइलर या बोल सकते हैं इंटरप्रेटर, वो लास्ट पॉइंट को देखेगा, आपके फर्स्ट पॉइंट को नहीं देखेगा, उसको एक्सक्लूड करना है उसको। जैसे आपने बोला ना कि रेंज 1 नहीं करता है प्रोग्राम रन कर रहा है क्या प्रोग्राम? नो सर, नहीं करता। हाँ, वही बात है, रन नहीं होगा क्योंकि वो लास्ट वाला पॉइंट को Okay. डायरेक्ट कर देंगे, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है। ठीक है, तो कल अपन लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, और किसी को कोई क्वेरी हो तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, वरना आप रैप अप करते हैं। थैंक यू एवरीवन। लगन, आर यू देयर? थैंक यू सर। एवरीवन, थैंक यू।